अर्बन लेजेंड्स उन दंत कथाओं को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा सुनाई जाती है। ये कहानी भी उस व्यक्ति ने या तो किसी और से सुनी होती है या फिर ये उसकी खुद की कोई आप बीती होती है जो किसी न किसी काल्पनिक कहानी से मेल खाती है। ये कहानियाँ कहाँ से निकलती है, ज़्यादातर समय इनका कोई भी ओरिजिन नहीं मिल पाता और इसलिए अधिकतर लोग इन्हें बस काल्पनिक मनोरंजक कहानियाँ या फिर बस एक अफवाह मानते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं जो इन दंत कथाओं के किसी नॉवेल या मूवी में आने के सालों बाद घटित हुई है। आज हम ऐसी ही 5 अर्बन लीजेंड्स के बारे में जानेंगे जो सच है और जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। एक औरत आधी रात को अपने ऑफिस से घर वापस लौट रही थी। इस सुनसान सड़क पर उसकी कार के अलावा एक और कार थी जो उसके पीछे आ रही थी। पीछे चलने वाली कार का ड्राइवर लगातार अपनी कार की लाइट फ्लैश कर रहा था। उसने अपनी कार उस औरत की कार के बिल्कुल नजदीक ले ली थी। यही नहीं, उसने अपनी कार से उस औरत की कार को हल्की सी टक्कर भी मारी। ये सब देखकर वो औरत बुरी तरह घबरा गई। जब वो औरत अपने घर पहुंची तो उसे रियलाइज हुआ कि पीछे आने वाली कार में बैठा ड्राइवर उसे बार बार ये चेतावनी दे रहा था कि उस औरत की कार की बैक सीट पर कोई संदिग्ध व्यक्ति बैठा हुआ है। उसके इरादे ठीक नहीं है और वो किसी भी पल उस पर हमला कर सकता है। कई दूसरी नॉवेल्स में ये स्टोरी अलग तरह से बताई गई है जिसमें एक औरत की कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो एक पेट्रोल पंप के पास अपनी कार रोकती है। उस गैस स्टेशन का मालिक उस औरत को अपने ऑफिस में ये कहकर बुलाता है कि उसने फ्यूल का पेमेंट करने के लिए जो कार्ड दिया है उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है। जब वो औरत उस व्यक्ति के पास जाती है तो वो उससे धीरे से पूछता है कि क्या वो इस बात से अवेयर है कि उसकी कार की बैक सीट पर कोई व्यक्ति बैठा है। ये कहानी कई तरह की हॉरर मूवीज में यूज की गई है, जैसे कि सन 1978 में आई जॉन कारपेंटर की पहली हैलोवीन मूवी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हैलोवीन मूवी में दिखाई गई ये स्टोरी सन 1964 में न्यूयॉर्क में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जेल से भागा हुआ एक खतरनाक कैदी एक पुलिस ऑफिसर की पेट्रोल कार की बैक सीट पर छुप जाता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उस खतरनाक कैदी को पहचान लेता है और बाद में उसे गोली मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कार में बैठने के बाद वो कैदी आगे जाकर उस पर कभी भी जानलेवा हमला कर सकता था। हालांकि इस घटना और उस काल्पनिक कहानी में बहुत अंतर है, लेकिन किलर इन द बैक सीट इस अर्बन लीजेंड की स्टोरी इसी घटना से प्रेरित है। इसी तरह की एक भयानक घटना सन 2013 में अमेरिका के शिकागो में भी घटित हुई। रात के समय जब एक औरत ने एक गैस स्टेशन के पास अपनी कार रोकी और कुछ मिनट्स के लिए वो कार से बाहर निकली। इसी बीच एक संदिग्ध व्यक्ति चुपके से उसकी कार की पिछली सीट पर छुप गया था। जब वो कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई तो आधे रास्ते में उस व्यक्ति ने पीछे से निकलकर उस औरत पर हमला बोल दिया। वो उसे बुरी तरह पीटने लगा। फिर उसने उस औरत को धमकाया और कार को एक कैश मशीन के पास ले जाने के लिए कहा। इस अर्बन लेजेंड का कई लोगों के दिलों में इतना ज़्यादा खौफ बैठा हुआ है कि जब भी वो रात को अपनी कार में दोबारा लौटते हैं तो एक बार अपनी कार की बैक सीट ज़रूर चेक करते हैं। आपने अक्सर ये स्टोरी किसी नॉवेल में पढ़ी होगी या इसे किसी फिल्म में ज़रूर देखा होगा कि एक व्यापारी अपनी यात्रा के दौरान एक होटल में ठहरता है और वहाँ वो बार में एक औरत से मिलता है जहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं। आधी रात के समय वो औरत उसे अपने कमरे में बुलाती है और अगले दिन जब वो व्यक्ति जागता है तो उसे अपने बैक साइड में बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसके बाद उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, जहाँ उसे डॉक्टर्स बताते हैं कि कुछ घंटों पहले ही उसका एक ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन में उसकी एक किडनी निकाल ली गई है। ये सुनने में बस एक कहानी लगती है, लेकिन ऐसा सच में घटित हुआ है। इंडिया के अहमदाबाद में रहने वाले नसीम मोहम्मद, जिसकी उम्र 25 साल थी, वो एक बाजार में अपने कुछ मजदूर साथियों के साथ किसी का इंतज़ार कर रहा था। एक व्यक्ति ने नसीम को 3 महीनों का पेंटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। नसीम को उस वक्त काम की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसने ये ऑफ़र स्वीकार कर लिया। जिसके बाद नसीम को एक घर में रुकवाया गया और उससे कहा गया कि जब तक इसका टेंडर पास नहीं हो जाता तब तक उसे वहीं रहना होगा। टेंडर के पास होते ही उसे काम शुरू करने के लिए बोल दिया जाएगा। नसीम वहाँ पर 2 सप्ताह के लिए रुका। उस दौरान उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया, उसे अच्छा खाना दिया गया और उसकी अच्छी खातिरदारी की गई। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है।
एक दिन उसे अपना ब्लड सैंपल देने के लिए कहा गया। हालांकि नसीम को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन इसके बावजूद भी उसने इसके लिए मना नहीं किया। बाद में नसीम को एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसे गहरी नींद आ गई। उसके बाद नसीम के मुताबिक उसकी नींद एक हॉस्पिटल में खुली। उसे अपने कमर और पेट के बाहिनी तरफ बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वहाँ एक मेडिकल स्टाफ का बंदा उसके पास ही खड़ा था। नसीम के पेट में बैंडेज लगी थी और उसे यकीन हो गया था कि उसका किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है। वहीं पास एक गार्ड खड़ा हुआ था, जिसने नसीम को बताया कि उसकी एक किडनी निकाल ली गई है। जब वो हॉस्पिटल में आया, उससे पहले ही उसकी किडनी गायब थी। लेकिन ऐसा केवल नसीम के साथ नहीं हुआ था, ऐसा लगभग 500 लोगों के साथ हो चुका था, जो उसी एरिया में रहते थे जहां नसीम रहता था। वो किडनी चोर उन गरीब मजदूरों को काम का बहाना देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते थे और वक्त आने पर धोखे से उनकी किडनी निकाल लेते थे। इस किडनी चोर का एक पूरा गिरोह था, जिन्हें बाद में पुलिस ने पकड़ लिया था। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि ये गिरोह कुछ डॉक्टर्स मिलकर चला रहे थे और उनका बॉस था डॉक्टर अमित कुमार, जो उन मजदूरों की किडनी निकाल कर उन्हें दूसरे अमीर लोगों को बेच देता था। इनमें इंडिया के बाहर भी किडनी पहुंचाई जाती थी। ये घटना इंडिया में कई लोगों के साथ हुई है, यानी कि ये अर्बन लीजेंड जो नॉवेल्स या मूवी में दिखाई देती है, असल में सही साबित हुई। ये अगली घटना बहुत ही डिस्गस्टिंग है और कई सारी नॉवेल्स में आपने इस तरह की भयानक कहानी सुनी होगी। एक हनीमून कपल लास वेगास के एक होटल में रात बिताने के लिए रुकते हैं। उन्हें होटल का वो रूम काफ़ी पसंद आता है। उन्हें रूम में कुछ ही समय बिताए हुए होते हैं कि उन्हें कमरे में एक बहुत ही तेज़ दुर्गंध आने लगती है। वो दुर्गंध इतनी बुरी होती है कि वो रिसेप्शन पर फ़ोन करके उन्हें एक दूसरा रूम देने का आग्रह करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से होटल के सारे कमरे उस दिन बुक्ड रहते हैं, इसलिए उन्हें उसी रूम में रुकना पड़ता है। लेकिन वो लोग होटल के मैनेजर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रूम में एक मेड भेजकर वहाँ की साफ़ सफाई करवा दे, ताकि यहाँ से वो दुर्गंध चली जाए। लेकिन साफ़ सफाई करने के बाद भी जब वो कपल रात को दोबारा अपने रूम में लौटता है, तो उन्हें फिर से वही दुर्गंध आने लगती है और अब वो बुरी तरह इरिटेट हो जाते हैं और खुद ही अपने कमरे का सामान इधर उधर करके उस दुर्गंध का पता लगाने की कोशिश करते हैं। और जब वो बेड पर रखे गद्दे को हटाते हैं, तो उसके नीचे उन्हें एक और मैट्रेस मिलती है, जिसमें एक औरत की शत विशत लाश पड़ी थी। इस विभत्स दृश्य को देखकर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये मात्र एक कहानी नहीं है। सन 2010 में इसी तरह का वाकया अमेरिका के मेम्फिस में घटित हुआ था। पुलिस एक 28 वर्षीय गुमशुदा औरत की तलाश कर रही थी, जिसका नाम सोनी मिलब्रुक था। पुलिस को टेनेसी के मेम्फिस में एक मोटेल में रूम नंबर 222 में उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस को उस रूम में रखे मेटल बॉक्स के बेड के अंदर मैट्रेस के नीचे से उसकी लाश मिली थी। मिलब्रुक 2 महीने से लापता थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया कि 2 महीने से उसकी लाश इसी बेड के अंदर थी। पुलिस के तहकीकात करने पर यह भी पता चला कि उन 2 महीनों के अंदर उस रूम को 5 बार किराए पर दिया गया था, यानी रूम में रुकने वाले लोग उस दौरान उसी बेड पर सोए होंगे जहां उस औरत की लाश छुपाई गई थी। मोटेल के स्टाफ से यह भी मालूम हुआ कि उसकी हत्या के पहले वो मोटेल के इसी रूम में रुकी थी। लेकिन जब होटल वालों ने देखा कि रूम का पेमेंट नहीं हुआ है और वो औरत अपने कमरे से नदारद थी, तो उन्होंने उसकी सारी चीज़ें वहाँ से हटा दी थी और वो रूम साफ सफाई करके उसी दिन किसी और को रेंट पर दे दिया गया। होटल के स्टाफ ने इस बात की भी पुष्टि की कि उसके गायब होने के जस्ट बाद में उन्होंने उसके कमरे की तलाशी नहीं ली थी। मिलब्रुक की बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया, जिसे बाद में अदालत द्वारा मिलब्रुक की हत्या का दोषी करार दिया गया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अगर मोटेल के स्टाफ ने उसके गायब होने के तुरंत बाद कमरे की तलाशी ली होती, तो उस रूम में रुकने वाले किसी भी व्यक्ति को उस बेड पर नहीं सोना पड़ता जहां पर उसकी लाश थी। किलर इनसाइड द हाउस। यूरोपियन कंट्रीज में जब कपल्स घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए वो बेबी सिटिंग करते हैं, यानी एक आया रखते हैं जो उनके पीछे बच्चों का ख्याल रखती है। नॉवेल की इस कहानी में भी एक टीनेज बेबी सिटर रात में बच्चों को अपने रूम में सुलाकर नीचे आकर
टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखती है। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। वो फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से एक आदमी की हंसी सुनाई देती है। वो भारी आवाज़ में कहता है कि उस लड़की को रूम में जाकर उन बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। जब वो उस आदमी का परिचय पूछती है तो वो फ़ोन काट देता है। इस फ़ोन कॉल को किसी की शरारत समझकर वो उसे इग्नोर करके दोबारा टीवी देखने में व्यस्त हो जाती है। एक बार फिर से फ़ोन की घंटी बजती है और उसे उसी आदमी की दोबारा आवाज़ सुनाई देती है। इस बार वो लड़की थोड़ा डर जाती है और पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस कंट्रोल रूम उसे घर के अंदर ही रुकने की सलाह देते हैं जब तक कि वो उस आदमी के कॉल को ट्रेस न कर ले। जब तीसरी बार उस व्यक्ति का फ़ोन आता है तो पुलिस उस लड़की को बताती है कि वो संदिग्ध व्यक्ति उसी घर में है और जितना जल्दी हो सके वो लड़की घर से बाहर निकल जाए। लड़की जब बाहर पहुंचती है तो पुलिस के 2 ऑफिसर वहीं मौजूद होते हैं और तब उस लड़की को पता चलता है कि कॉल करने वाला ऊपर बच्चों के रूम में उन्हीं के साथ है। ये कहानी कई फिल्मों में दिखाई गई है, लेकिन ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, ऐसा सच में घटित हुआ है। आज से 80 साल पहले 30 साल की जेनेट क्रिस्टमैन नाम की एक महिला के साथ भी ऐसा ही घटित हुआ था। 18 मार्च 1950 की शाम को मिजूरी के कोलंबिया में जेनेट एक 3 साल के बच्चे की उसके घर में बेबी सिटिंग कर रही थी। वो एक तूफानी रात थी। जेनेट को उस रात एक पार्टी में जाना था, लेकिन उसने कुछ डॉलर्स कमाने के लिए एक बेबी सिटिंग की जॉब एक्सेप्ट कर ली, जो कुछ ही घंटों के लिए थी। रात के लगभग 10:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक लड़की का कॉल आया जो फ़ोन पर चीख रही थी और उनसे मदद मांग रही थी। लेकिन इससे पहले पुलिस ये जान पाती कि वो लड़की कौन थी, अचानक से फ़ोन कट गया। पुलिस उस फ़ोन कॉल को भी ट्रेस नहीं कर पाई थी। लेकिन जब उस बच्चे के माता पिता देर रात 1:30 बजे घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि घर में सब कुछ बिखरा हुआ था और इसके साथ ही उनके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि जिस लड़की जेनेट को उन्होंने बेबी सिटिंग के लिए रखा था उसका कत्ल हो चुका है। वहाँ पर खून से सने निशान बता रहे थे कि जेनेट ने घर से बाहर भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। ऐसा लग रहा था जैसे हमलावर खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुआ था और उसने लिविंग रूम में जेनेट पर हमला किया था। जेनेट के सिर पर चोट के निशान थे और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। यानी उस व्यक्ति ने उसके सर पर रॉड से वार करने के बाद उसी रॉड से जेनेट का गला दबाकर उसे मारा था। वहाँ पर पुलिस को एक पेन भी बरामद हुआ था जिस पर भी खून के धब्बे लगे थे। पुलिस के तहकीकात करने पर उन्हें एक व्यक्ति पर शक हुआ जो इसी तरह का पेन अपने साथ रखता था और वो व्यक्ति कई समय से जेनेट में भी रुचि ले रहा था। इतने एविडेंस होने के बाद भी पुलिस ने न जाने क्यों इस केस में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। सारे सबूत उसी व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसे हत्या का दोषी नहीं पाया गया और जेनेट की मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। ये सच्ची घटना बेबी सिटिंग अर्बन लीजेंड से बहुत हद तक मेल खाती है। कई सारे नॉवेल्स में एक ऐसे शापित गेम के बारे में बताया गया है जो लोगों को पागल कर देता है और उन्हें उग्र बना देता है, इतना ज़्यादा उग्र कि वो एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगते हैं। इस गेम के कई सारे ओरिजिन बताए गए हैं, जैसे कि इन्हें रहस्यमय विचेस द्वारा बनाया गया है या इस गेम में एक ऐसे तंत्र का उपयोग किया गया है जो लोगों को बुरा काम करने के लिए मजबूर करता है। इस अर्बन लेजेंड से मिलता जुलता एक अजीब सा वाकया है पॉलीबियस नाम के गेम का, जिसे एक शापित गेम माना जाता है। इसका कारण है कुछ घटनाएं जो इस गेम की इर्द गिर्द घटित हुई है। सन 1981 में ओरेगन के पोर्टलैंड के अम्यूजमेंट पार्क में इस गेम को पहली बार देखा गया था। ये एक आर्केड कैबिनेट गेम था। ये गेम बहुत ही अजीब था और साथ ही इसको खेलने का तरीका भी अलग था। ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल बेस्ड गेम था। इसमें कई तरह की पहेलियाँ होती थी जिसे आपको सॉल्व करना पड़ता है। कई लोगों को ये स्पेस फाइटर गेम्स की भी याद दिलाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये गेम इतना प्रसिद्ध हो गया था कि इसे खेलने वालों को इसकी लत लगने लगी थी और इसे खेलने के लिए इतनी भीड़ होने लगती थी कि लाइन में लगे लोग कई बार काफ़ी हिंसात्मक हो जाते थे। वो इस बारे में लड़ते थे कि कौन इसे पहले खेलेगा। पॉलीबियस कोई साधारण गेम नहीं था। इसे खेलने वाले लोगों और बच्चों पर इसका बहुत मानसिक प्रभाव पड़ रहा था। उन पर इसके कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे थे, जैसे नींद न आना, बुरे सपने आना, मानसिक तनाव या गेम खेलने से डर लगना। लोगों के दिल में इस गेम के प्रति अजीब सा खौफ बैठ गया था
इस गेम में न जाने ऐसी कौन सी विचित्र बात थी जिससे लोग इससे इतना प्रभावित होने लगे थे। इसे खेलने के बाद कई लोगों ने गेम खेलना पूरी तरह बंद कर दिया और उन्हें इसके नाम से ही डर लगने लगा। इस गेम के रिलीज होने के 2 महीने बाद ही अचानक से ये गेम सभी गेम स्टेशंस और अम्यूजमेंट पार्क से गायब हो गया और उसका कोई नामो निशान नहीं था। जिसके बाद इस गेम को लेकर कई अफवाहें सामने आई, जैसे कि ये गेम यूएस मिलिट्री द्वारा बनाया गया था जिससे वो प्लेयर की मानसिक क्षमता को माप सके। वो जवानों की भर्ती के दौरान उन पर इसका टेस्ट करके देखना चाहते थे। एक अफवाह यह भी थी कि उस मशीन को कई बार 2 व्यक्तियों ने जो काले सूट पहने हुए थे किसी तरह का डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया था ताकि वो प्लेयर्स पर उस वीडियो गेम का साइको एक्टिव टेस्ट कर सके। सन 2003 में गेम प्रो मैगजीन के सितंबर श्रृंखला में पोलिबियस गेम के बारे में कई कहानियां छपी थी जिसका शीर्षक था रहस्य और झूठ। इसके अलावा पोलिबियस गेम को मशहूर कार्टून शो सिम्पसन के एक एपिसोड में भी फीचर किया गया था जिसकी मशीन पर लिखा हुआ था प्रॉपर्टी ऑफ यूएस गवर्नमेंट। ये गेम आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सन 2011 में एक बार फिर से इस गेम के न्यूपोर्ट ओरेगन में दोबारा इंस्टॉल होने की खबरें आई थी। इसकी मशीन पर ऊपर की ओर इसका नाम लिखा हुआ था जिसे लोग इसे पहचान गए। आज भी ये गेम कई जगह पर मौजूद है और इसे खेलने वालों का कहना है कि इस गेम में कुछ तो अजीब है। ये बहुत रियल लगता है और आपको इसे खेलने के बाद डर सा महसूस होने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये दिमाग से परे है। तो क्या पोलिबियस सच में एक शापित गेम है या इसके पीछे की सारी कहानी बस एक अफवाह है? आपका क्या सोचना है इस गेम के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में कई और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।